जी हरे कृष्णा। तो हमने कल पहले अध्याय का 42 और 43 श्लोक डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। क्या हमें समझ आया था। अर्जुन ने दो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, दो तर्क दिए थे। तो क्या क्या थे वो? वन एक एक बताएगा, एक कोई बताएगा, एक कोई बताएगा। बताइए। प्रभु जी, जब अवांछित संतानें पैदा होंगी तो सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण रुक जाएगा। हम्म। यस। और दूसरा? दूसरा, नरक में निवास मिलेगा। मतलब बाकी लोग म्यूट पे क्यों हैं? मतलब अगर आपका कैमरा भी बंद है, माइक भी बंद है, तो फिर मतलब आप एक्टिव नहीं हैं। ठीक है ना? तो मल्टीटास्किंग हो रहा है। तो प्रजा पालक तो कि अगर ऐसा होगा तो धर्म का विनाश होगा और जितने भी लोग हैं वो नरक में जाएंगे, नरक में वास करेंगे। ये हमने पढ़ा था ना। तो इसमें और क्या टीचिंग्स थी? गुरु परंपरा वर्ड पे टीचिंग थी कि हमें गुरु परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वो ऑथेंटिक रहता है। हम्म। और अर्जुन ने भी वैसा ही बोला। जब भगवान ने हम्म। बताया कि मैंने कहाँ से सुना है, तो वो बोला मैंने गुरु परंपरा से ही सुना है, अपना तर्क नहीं दिया ना। और हमने अ, शुरू में पढ़ने से पहले हमने वो पितृपक्ष को लेकर डिस्कस किया था। वो ऑलरेडी हमने उस पर डिस्कशन रिकैप भी कर दिया था। तो लास्ट में एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अंधे लोग अगर अंधे लोगों को फॉलो करेंगे तो वो जो आगे वाला अंधा है, लीड करने वाला, वो भी कुएं खड्डे में जाएगा और जो पीछे फॉलो करने वाले भी खड्डे में जाएंगे। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। और फिर उसको पहले अपने जो भी हमारा जितना भी बुद्धि है उससे, वो कहते हैं ना, उसको टटोलना चाहिए पहले कि उसका आचरण क्या है, वो क्या बोल रहा है, क्या उसका बिहेवियर है। तो वो अकॉर्डिंगली फिर हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो आगे बढ़े। ठीक है। तो आई थिंक अब हम फर्स्ट चैप्टर के एंड में आने वाले। आई थिंक इसमें 46 है ना श्लोक, 46। हम्म। कितने हैं? हाँ, फोर्टी 3 बजे। 3 बजते हैं ना। हाँ। तो हम इसको पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग निकाल सकते हो अपनी बुक में 1.44, मतलब पहले अध्याय का 44 श्लोक। हरे कृष्णा। तो हम इसको पढ़ते हैं। अहो बता महत पापम अहो बता महत् पापम। मत पापम पर तुम व्यवस्थिता वयम कर्तुर्व्यवस्थितामहं यद सुखा लोभेन लोभेन अंतुम स्वजनम उद्यतः। हन्तुं स्वजनं तो साथ में दोहराएंगे। ओह, कितने आश्चर्य की बात है। ओह कितने आश्चर्य की बात है। हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। हम अपने ही संबंधों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य पढ़िए। मैंने शेयर किया है ना? नहीं प्रभु जी। नहीं। मैं सोच रहा हूँ।
हाँ, तो हमने ये अभी पढ़ा। आपके पास बुक तो है, तो ठीक है। जी। ये हमने पढ़ा था अभी। अब इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वे ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। हरे कृष्ण। हम्म, ये तीनों पढ़ पढ़ लेते हैं हम, ताकि इसको आज हम फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करें। यदि माम अप्रतिकारम यदि यदि माम प्रतीकारम् अशास्त्रम शास्त्रपनायः प्रतिशास्त्रम् शास्त्रपाणय धृतरणे हन्युस् धात्राष्ट्रेणे तन्मातरं भवे। तो इसका मीनिंग साथ में पढ़ते हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें, प्रतिरोध न करने वाले को मारे, तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। कोई और पढ़िए इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। पढ़िए। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। हरे कृष्ण। तो पहले अध्याय का लास्ट जो श्लोक है वो हम पढ़ते हैं। संजय उवाच त्वरर्जुनः सांख्ये रथोपास्थ उपावसेत् विसृज्य ससरं चापम् शोकः संविग्न मनः सह संजय ने कहा युद्ध में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक को रख दिया और संतप्त चित्त से रथ के पर बैठ गया। का मैं पढ़ लेता हूँ। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रील प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। तो आज हमने इसका लास्ट के 3 श्लोक पढ़े हैं। तो इसमें अर्जुन अब उनका जो भाव है वो क्लाइमेक्स पे अब पहुंच चुका है। तो जो तर्क दे रहे थे अब वो तर्क वितर्क जो हैं वो फाइनली उसको 44 वाले में जो है वो नहीं 44, हाँ ये 44 से पढ़ा ना हमने। क्या वो बोलते हैं, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। तो राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें क्या बता रहे हैं को समझते हैं। आपने पढ़ा तो क्या क्या समझ आता है इसमें? स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य क्या क्या करने लगता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें पाप को डिस्कस किया गया है कि पाप करने का कारण क्या है। जनरली सब लोग पाप क्यों करते हैं? क्योंकि उनका सेल्फिश नेचर है, स्वार्थ। अब वो स्वार्थ क्यों है? क्योंकि हर एक की अनलिमिटेड डिजायर्स पैदा हो चुकी है। आजकल के जमाने में हमारी एक डिजायर पैदा होती है तो 4 पहले ही रेडी रहती है। पाप करने का मेन कारण है हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स, जो स्वार्थ को जन्म देती हैं। और उसी को प्रभुपाद स्ट्रेस कर रहे हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर, कि स्वार्थ के कारण अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए हम सोसाइटी में भी देखते हैं, प्रॉपर्टी के लिए एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बना बैठा है। तो अपने सगे संबंधियों से ये युद्ध हमारी डे टू डे लाइफ में भी चलता रहता है और सेम अर्जुन की लाइफ में भी चल रहा है। चाहे अर्जुन स्वार्थ नहीं कह सकते, उसको शायद अपने राज्य भोग की इतनी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कंटेंट है उसके अंदर कि वो युद्ध में विजय तो प्राप्त करना चाह रहा है। अगले अध्याय में हम देखेंगे। तो स्वार्थ ही है जो हमसे पाप करवाता है। तो पाप का कारण जो है वो स्वार्थ है। यस। और कोई ऐड करना चाहता है जो बिंदु माता जी ने कहा? अर्जुन का क्या इस समय भाव है? इस समय तो अर्जुन युद्ध से बचना चाहते हैं, उनमें स्वार्थ भावना इतनी दिखाई नहीं दे रही। तो क्या इसके पीछे भी कोई स्वार्थ भावना है? एक्चुअली यही स्वार्थ है कि उन्हें लग रहा है कि जैसे पहले कारणों में हमने देखा कि सगे संबंधी मर जाएंगे, तो उनका स्वार्थ क्या है कि अगर सगे संबंधी मर जाएंगे तो वो एंजॉय किसके साथ करेगा। तो ये उनकी स्वार्थ भावना ये है कि उन्हें एंजॉयमेंट के लिए अपने सगे संबंधी चाहिए। अगर वो युद्ध में जीत जाते हैं तो युद्ध में जीत के बाद जो
फेस्टिविटी मूड है वो किसके साथ मनाएंगे अगर कोई बचेगा ही नहीं उनके परिवार का, तो ये उनका स्वार्थ है। यहाँ पर जो हम प्रभुपाद जी ने जो परपोट लिखा है, इसमें उन्होंने एक भगवान का जो एक भक्त है, साधु व्यक्ति है, जिसको अर्जुन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके उनका जो कारण है, ये जो वो कर रहे हैं ना कि ओहो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने में उद्यत हो रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन का जो कंपैशनेट हार्ट है, जो करुणा में भाव है उनका, और उसके कारण वो ऐसा बोल रहे हैं। पहले के श्लोकों में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा कि उनको वो देहात्म बुद्धि में आ गए हैं, लेकिन धीरे धीरे जब भगवान को वो तर्क दे रहे हैं, तो ऐसा ऐसा सामने आ रहा है कि वो देहात्म बुद्धि में हो सकते हैं कि हैं, लेकिन जो मेन उनका कारण है युद्ध ना करने का, वो ऐसा है कि वो नहीं चाहते कि इतने लोगों की मृत्यु हो, खामखा इतना बड़ा युद्ध हो और इतने सारे लोगों की जान जाए। तो किंतु यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद जी, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक हैं, अतः वे ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करते हैं। तो अभी यहाँ पर अर्जुन जिसको सदाचार समझ रहे हैं कि नहीं ये मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनका जो उनका जो कंपैशन है वो अभी बॉडीली लेवल पे है, वो देहात्म के लेवल पे है, कि वो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ये सगे संबंधी हैं, इनका इनको इनकी मृत्यु हो जाएगी, उसका पाप मुझे लगेगा। और फिर जो हमने पहले रीजन जो अर्जुन ने डिस्कस किए कि अगर कुल के बड़े वयोवृद्ध की मृत्यु हो जाएगी, फिर उसके बाद कुल का पतन हो जाएगा, अवांछित संतानें पैदा होंगी, उससे कुल धर्म नाश हो जाएगा, उससे सामाजिक व्यवस्था में उथल पुथल हो जाएगा, वो सारा कुछ करके वो बोलते हैं ओहो टू मच हो गया, अब तो हम क्यों ये पाप पाप कर्म कर रहे हैं। अब उसको कंक्लूड कर रहे हैं, अब उनका जो भाव है वो चरम सीमा तक पहुंच गया, वो बोलते हैं कि हम क्यों ये कर रहे हैं। उनको अपने भाव को ही, उनका भाव इतना बढ़ रहा है, जो वो सबको अपने फैमिली मेंबर्स को देखकर जो उनके अंदर मैं और मेरा का भाव उत्पन्न हो रहा है, वो इतना बढ़ गया है कि वो बोलते हैं बस बहुत हो गया, हमें ऐसे पाप कर्म में नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी जो लिखते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक हैं, अतः वे ऐसे कार्यों से बचना चाहते हैं। तो हैं तो अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, भक्त हैं, तो समहाउ वो सिचुएशनली एक सिचुएशन में आकर वो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो आंतरिक भाव है वो क्या है, एक साधु का भाव है, जिसमें कि उनको सबके लिए करुणा है। ये नहीं कि सिर्फ पांडव कुल के, पांडव साइड के जो लोग हैं उनकी मृत्यु होगी तो उसके लिए वो ज्यादा चिंतित हैं, वो ओवरऑल पूरे युद्ध में जितने लोगों की मृत्यु होगी उनके लिए चिंतित हैं। और ऐसा पहले प्रभुपाद जी ने एक परपोर्ट में लिखा भी है, फर्स्ट चैप्टर के ही, कि वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं अपने ही जो सैनिक हैं, अपने जो योद्धा हैं, उनके मारे जाने के प्रति मैं ऐसा ऐसा शोक व्यक्त करूंगा। उनका ये था कि इतने लोग सिर्फ ये जो युद्ध हो रहा है ये सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए है ना, तो ठीक है, मैं मेरे को जमीन का टुकड़ा नहीं नहीं चाहिए। और यहाँ नीचे वाला जो श्लोक है सेकंड, तो यहाँ बोलते हैं यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे पर रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारें तो भी ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो इसको प्रभुपाद जी लेक्चर्स जो मैंने इसके सुन पाया था, दिस इज वीकनेस ऑफ हार्ट, मतलब हृदय की दुर्बलता को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि वो इतने वीक हो चुके हैं अपने मन से कि उनको लगता है कि एक क्षत्रिय का जो धर्म है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर सामने वाले पक्ष के लोग मुझे आके निहत्था भी मार दें तो भी मैं आगे से कुछ भी नहीं करूंगा, और वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट क्लाइमेक्स पे आ रहा है, जो पहला अध्याय है जब वो सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं, अब इसके आगे में अब हम देखेंगे 2.11 जो हम श्लोक पढ़ेंगे आगे, उसमें भगवान जब पहली बार बोलते हैं तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम बातें तो बहुत बहुत पंडितों वाली कर रहे हो,
लेकिन मतलब मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़े पंडित हो, लेकिन जो तुम बातें कर रहे हो वो एकदम मूर्ख के जैसी कर रहे हो। तो वो इन्हीं बातों को पूरा अब धीरे धीरे करके जो जो अर्जुन ने बोला है वो सब भगवान कृष्ण के हार्ड ड्राइव में रिकॉर्ड हो रहा है कि अर्जुन ने क्या क्या तर्क दिए हैं, क्या क्या तर्क दिए हैं। वो लास्ट में एक बार अर्जुन को जब अगले अध्याय में जब उनको उत्तर देना शुरू करते हैं, जब वो शरणागति होती है उनकी, तब वो उत्तर देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखते हैं कि क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। इससे उन पर विचार उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। तो मतलब वो अपने क्षत्रिय धर्म से पीछे हट हट रहे हैं, जो कि उनसे एक्सपेक्टेड नहीं है। उनसे आशा नहीं है कि एक अर्जुन जैसा इतना बड़ा महाबाहो क्षत्रिय शूरवीर व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है कि सामने वाला मुझे आके खड़े खड़े मार दे और मैं अपना शस्त्र तक नहीं उठाऊंगा। इन सब लक्षणों का कारण उनकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। तो ये उनके लास्ट में अभी प्रभुपाद जी ने, अगर आप देखेंगे परपोर्ट में, स्टांस चेंज हो गया है। पहले वो बोल रहे थे कि अर्जुन जो है वो देहात्म बुद्धि में है, अब यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि वो देहात्म बुद्धि में है, लेकिन उनके अंदर का जो भाव है वो एक भक्त का भाव है। उनका हार्ट बहुत कोमल है, बहुत कंपैशनेट है, करुणा है। इसलिए वो नहीं चाहते कि मेरी वजह से, हम 5 पांडवों की वजह से इतने सारे लोग मरे और हम उनके मृत्यु का कारण बने। इवन अगर हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं ना, जब युधिष्ठिर महाराज जब ये युद्ध पूरा हो जाता है, उसके बाद जब सभी लोगों के शवों को जलाया जाता है, इवन इवन जो द्रौपदी माता के 5 पुत्रों को जो उनको रात में सोए सोए मारा गया था, तो जब उनका भी अंतिम संस्कार करके जब वो घर वापस आ रहे होते हैं, सब लोग उस समय रो रहे होते हैं। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि ये सब मेरे कारण हुआ है। मतलब उनके अंदर ये जो डिवोटी हैं, जो ऐसे भगवान के वो बहुत क्लोज पार्षद हैं, इनके अंदर हमेशा भाव रहता है कि सारे कुछ जो हुआ है उसका कारण मैं ही हूं। वही भाव यहाँ अर्जुन के अंदर आ रहा है। और प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि इन सब लक्षणों का कारण उसकी दया दृढ़ता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। तो कोई भी जो डिवोटी है वो ऐसा चाहेगा नहीं कि यार ठीक है ना, मेरे को अगर जंगल में रहना है, मेरे को ये लैंड नहीं देगा राज्य करने के लिए, ठीक है, मैं जंगल में चला जाऊंगा, अगर उसको मेरे को मारना है तो आके मार ले, मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा। तो प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं कि एक जो डिवोटी है वो अपने ऊपर चाहे उसको कुछ भी हो जाए तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी दूसरे डिवोटी को कोई घात पहुंचाने आता है या उसको मारने आता है, तो यही जो दया दृढ़ता है, ये एकदम क्षत्रिय पावर में बदल जाती है। वो उसका अच्छे से प्रतिरोध करता है, उसको या तो शास्त्रार्थ में उसको पराजित करेगा, या तो उसके साथ युद्ध करेगा, जैसी भी परिस्थिति होगी उसको जवाब देगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अर्जुन जो है वो एक वैष्णव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक जो भगवान के एकदम खास सखा हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके अंदर दया दृढ़ता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण हुई। तो हमारे अंदर भी अगर ऐसा कभी कभी भाव आता है, तो जो भी हम भक्ति करते हैं उसके कारण ही ये सब क्वालिटीज हमें डेवलप होती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति पहले नॉनवेज खाता है, और जैसे ही वो भक्ति में आता है तो उसका नॉनवेज खाना छूट छूट जाता है, क्योंकि उसके अंदर दूसरे जीवों के प्रति दया भाव आता है। तो जब भी ऐसे व्यक्ति के अंदर दया भाव आ जाता है, तो उसके अंदर जो आध्यात्मिक गुण हैं वो विकसित होने शुरू हो जाते हैं। ये नेचुरल है बहुत, है ना। तो उसके बाद संजय जो है यहाँ कंक्लूड करते हैं कि संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तो अब वो दुविधा में आ गए हैं कि एक एक तरफ तो क्षत्रिय धर्म है, एक तरफ जो है मेरा परिवार है, अब मैं करूं तो क्या करूं, ये डिलेमा में आ गए। तो
हमारे जीवन में भी यही ऐसे ही जो द्वंद होते हैं ना, डिलेमा, द्वंद, ये हर समय आते हैं। तो कोई भी सिचुएशन होगी, ये किया जाए या वो किया जाए। तो जब हम ऐसे दोराहे पे होते हैं, तो उस समय कभी कभी होता है ना कि यार थोड़ी देर के लिए ना मैं एकदम शांति से बैठना चाहता हूँ और मैं सोचना चाहता हूँ। तो इस समय अर्जुन का मूड वैसा सोचने वाला नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो एकदम शोक संतप्त हैं, रथ पे आसन पे बैठ गए। पहले हमने देखा था 22वें या 24वें श्लोक में, जब वो एकदम से, जब शंखनाद हुआ तो एकदम से कितना एकदम उत्साह के साथ उठे, चलो युद्ध युद्ध करेंगे। लेकिन जैसे ही अपने परिवारजनों को देखा, तो एकदम से उनके अंदर ये भाव आ गया। शुरू में वो देहात्म बुद्धि का भाव था, फिर प्रभुपाद जी ने उसको एक्सप्लेन किया कि एक प्योर डिवोटी के अंदर ये भाव नेचुरल है, क्योंकि वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने का कारण नहीं बनना चाहता, चाहे वो शारीरिक लेवल पे ही क्यों ना हो। तो अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, ये पहले के श्लोकों में आया था। किंतु जब वह शोक से इतना संतप्त हो गया कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हों, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं। तो अब वो क्वालिफाई हो रहे हैं। तो संजय ये बता रहे हैं कि अब अर्जुन की क्वालिफिकेशन हुई है कि अब उनको भगवान से ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि अभी तक वो तर्क वितर्क दे रहे थे। 2-3 श्लोक पहले तक वो तर्क वितर्क दे रहे थे, ऐसा होगा। बट आज जो हमने 3 श्लोक पढ़े, उसमें वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कि अगर वो मुझे मार भी दें, मतलब वो अब सरेंडर कर रहे हैं कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब वो मुझे मार भी दें तो जो करना है कर लें, लेकिन मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो ये दया भाव जो है, ये एक डिवोटी के लिए नेचुरल है। जैसे ही अगर वो चाहे जैसी भी प्रवृत्ति का हो भक्ति के शुरुआत से पहले तक, लेकिन जैसे ही वो भक्ति शुरू करता है, तो उसमें ये दया भाव, दयालु नेचर उसमें उत्पन्न होना स्वाभाविक है, नेचुरल है वो बिल्कुल। और अगर नहीं हो रहा है, उसका मतलब कहीं पे प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ये भाव आना चाहिए, और ये नेचुरल है। ऐसा नहीं कि ये कुछ हम आर्टिफिशियली बोलें कि हम दयालु हैं और अंदर से जाके हम प्लेट में टंगड़ी लेके बैठे हुए हैं, तो वो दया भाव नहीं आएगा। तो और वैसे भी नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, बट एक दूसरे के प्रति भी दया भाव आएगा। जहां हम पहले सोच रहे हैं कि जैसे अगर कोई हमारा मतलब हमारा कोई फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो मान लो जैसे किसी दिन चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं कि पहले पहले कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, तो हमें होता है कि नहीं नहीं आप कर लो। तो हमें उनको लगता है कि नहीं नहीं इनका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये लोग कर नहीं रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो सिग्निफाइज की कंपैशनेट नेचर आ रहा है हमें धीरे धीरे। और हमें जहां पर हमें कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये व्यक्ति जो है बड़े प्रॉब्लम में है, इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो नेचर भी हमें डेवलप होता है दूसरों की हेल्प करने का। तो ये चीजें जो है, ये अर्जुन का जो कोमल हृदय वाला व्यक्ति है, तो उस उनके नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे हम सेकंड चैप्टर जब पढ़ेंगे कल से, तो उसके बाद वहां से ही 5-10 श्लोक के बाद में जो है वो भगवान जो फर्स्ट जो वचन बोलेंगे, तो वो 2.11 से होगा। उससे पहले संजय जो हैं वो कुछ बोलेंगे, फिर अर्जुन कुछ बताएंगे कि अब मैं अब जो था, अभी जो फ्रेंड्स थे अब वो खत्म करते हैं, अभी बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हो गई, अब आप गुरु और मैं शिष्य, अब आप मुझे उपदेश दो। तो वो आगे की भूमिका होगी सेकंड चैप्टर की। तो इसमें कुछ क्वेरीज, कुछ पॉइंट्स जो हम तो डिस्कस। ये जो 1.44 के तात्पर्य की सेकेंड लाइन है, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वजह से पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे
अच्छा, ये वाले आप एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। सगे भाई, मतलब अगर हम अभी कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स देखें तो ऑलमोस्ट 10 में से 1 घर में ऐसा है। नहीं, विश्व के इतिहास में, मतलब शास्त्रों में ऐसी कौन सी एग्जाम्पल्स हैं? शास्त्रों के सोसाइटी में तो बहुत है। इतिहास में है, ये शास्त्रों में नहीं बताया गया, विश्व के इतिहास में, मतलब अभी जो हमारा कंटेम्पररी अभी जो समय चल रहा है उस समय ये उसमें तो एग्जाम्पल्स। बहुत। हाँ, अगर उन्होंने लिखा होता है कि शास्त्र में ऐसे उदाहरण दिए हैं, तो फिर शास्त्र का रेफरेंस जो श्रीमद् भागवतम में रेफरेंसेस आते हैं वहां से हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। लेकिन उस समय भी ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम थे, क्योंकि इवन सतयुग और त्रेता युग में वैसे एग्जाम्पल्स नहीं थे। द्वापर के एंड में वैसे जब से कलयुग का इन्फ्लुएंस शुरू हुआ था तब वो एग्जाम्पल्स आना शुरू हुए थे, लेकिन कलयुग के स्टार्टिंग से ही वो एग्जाम्पल्स हैं। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, तो अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया निकालोगे तो आपको भरा हुआ मिलेगा न्यूज, है ना। तो लिखा है कि विश्व के इतिहास में, मतलब अभी जो टाइम चल रहा है उसके इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। ऐसे तो बहुत उदाहरण प्रभु जी, अब तो लाशों, तो बॉडीज को सूटकेस में टुकड़े कर करके डाल देते हैं। तो ना, तो प्रेजेंट सिनेरियो में तो बहुत है। वो होता था ऐसा। 1.44 में हृदय की दुर्बलता को डिस्कस किया गया, और लास्ट श्लोक में हृदय की कोमलता को डिस्कस किया गया, है ना। फर्क है ना दोनों में। एक है हृदय दुर्बल है इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, और लास्ट में फिर कोमल हृदय की बात की गई है। हाँ, कोमल, मतलब उनका जो करुणा भाव है ना, अब एक डिवोटी है वो बेसिकली ही दैट डिवोटी इज कंपैशनेट, उसके अंदर करुणा भाव है, बट वो अपने करुणा को डायरेक्टली बता नहीं पा रहे हैं उसको। नहीं, उस वो युद्ध नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो मर जाएंगे, बेसिकली वो बिकॉज ऑफ देहात्म बुद्धि वो अपना रियल जो अंदर भाव है उसको बता नहीं पा रहे हैं कि मुझे युद्ध क्यों क्या नहीं। हम ये समझे कि कोमल हृदय जो है वो एक हृदय की दुर्बलता है? अ, अगर देहात्म बुद्धि के ऊपर बेसिस है, अगर देहात्म बुद्धि के कारण हृदय की दुर्बलता आ रही है तो वो हमारी वीकनेस है। लेकिन अगर आध्यात्मिक बुद्धि के कारण अगर हमें दूसरों के प्रति करुणा आ रही है तो वो दुर्बलता में नहीं आएगी, वो आएगा करुणा भाव। वो हम किस किस एंगल से सामने वाले को देख रहे हैं, वो आएगा। और किसी का कोई पॉइंट है इसमें? आज हमने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा, पूरा खत्म कर दिया है। तो इसका आपने इसको अपने लेवल पे एक बार पढ़ा है कम से कम, मतलब घर में अपने लेवल पे, जो हम यहाँ पे रीड करते हैं। जी जी। क्योंकि अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो 20%, 15%, 30% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी देर तक याद रहेगा और फिर अगले जब तक सेकंड चैप्टर खत्म होगा तब तक फर्स्ट चैप्टर पूरा भूल जाएगा, वो फ्लो बन नहीं पाएगा। तो इसमें एक बुक आपको रेकमेंड कर सकता हूं मैं, जो लोग, लेकिन उसको पूरा परपोर्ट्स पढ़ने के बाद में उस बुक को रेफर करना है। गीता सुबोधिनी करके बुक है। जब हम पूरी बुक पढ़ पढ़ लेंगे ना, जब हम पूरा, जैसे मान लो एक चैप्टर हमने पढ़ लिया, तो हमें गीता सुबोधिनी के फर्स्ट चैप्टर को रेफर करना है, उसमें हमें पूरा फ्लो एक साथ मिल जाएगा। गौरांग दर्शन प्रभु जी ने उसमें पूरा एक स्ट्रक्चरल, मतलब अगर किसी आपको रिकैप करना है पूरे अध्याय का, तो वो 1 पेज 2 पेज में पूरा रिकैप है। उसके बाद उसमें क्या क्या अलग अलग थीम्स हैं उस पे फोकस है, कि कौन से श्लोकों का जो बंच है वो इस थीम को डिस्कस कर रहा है, फिर आगे सेकंड थीम शुरू हो रहा है। तो उस तरीके से बहुत डिटेल में उन्होंने उसका डिटेल में और बहुत ही क्रिस्प तरीके से उन्होंने पूरा उसको डिटेल बताया है। तो वो शुरू में पढ़नी नहीं है, वो शुरू में नहीं पढ़नी है। अगर शुरू में पढ़ लेंगे तो हमें डीप डेप्थ में समझ नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर का समझ आएगा। तो इसे जब हम परपोर्ट्स के साथ, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर अभी पढ़ लिया, इसको पढ़ने के बाद हमें सुबोधनी को रेफर करना, ठीक है, इसको रिवाइज करने के लिए हमें सुबोधनी। तो वो गीता सुबोधनी हर मंदिर में मिलती है, बुक बुक शॉप में मिलती है, तो वो आप ला सकते हैं।
वो बहुत अच्छी बुक है। वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों में। गीता सुबोधनी बाय गौरांग दर्शन दास प्रभु हैं, उन्होंने लिखी। ठीक है, तो हम यहाँ अभी इसको फिनिश करते हैं आज के सेशन को, और कल से हम जो है वो अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय होगा। ये गीता सार है। इसमें पूरा गीता में जो जो भगवान अर्जुन को बताना चाहते थे, वो सब कुछ उन्होंने ये अगले 72 श्लोकों में बता दिया। मतलब एक्चुअली 2.11 से लेकर 72 तक उन्होंने सब बता दिया। उसके बाद के जो अध्याय हैं, वो अर्जुन उसको डिटेल में समझने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, और फिर भगवान एक एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन ये गीता सार इसलिए बोला गया है कि इसमें जितना पहले होता है ना, जैसे स्टूडेंट टीचर को स्टूडेंट को कुछ बताना है तो पहले उसको समरी में बताते हैं, और फिर अगर स्टूडेंट को नहीं समझ आता है तो फिर वो जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं फिर डिटेल में बताते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोशिश करेंगे कोई कोई मिस ना करे, और हम इसको डिस्कस करेंगे तो सबका अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ठीक है, हरे कृष्णा।